Hello students, good afternoon. Myself Bhumika Taylor from Citizen School. आज हम पढ़ेंगे 10th का ग्रामर अभ्यास 1 पुनरावर्तनम क्रियापद परिचयः च मीन्स यहाँ पे हम जो 9th में ऑलरेडी सीख के आए हैं उसका पुनरावर्तन करना है और जो क्रियापद यानी जो वर्ब है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। Now explanation of lesson. पहले देखते हैं पुनरावर्तनम यानी रिवीजन। Read the following sentences. First, अंशः क्रीडनकानि क्रीडति. Second, नित्या प्रातः काले विद्यालयं गच्छति. Third, दिव्यः हस्ते चषकम् आदाय जलं पिबति. See, here 3 verb is there. First, क्रीडति, गच्छति and पिबति. Verb यानी क्रिया. क्रिया मीन्स जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह क्रिया है कि जैसे खाना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना आदि। संस्कृत भाषा में हम क्रिया के लिए धातु का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम क्रिया को क्या बोलेंगे? धातु और वर्ब। इंग्लिश में वर्ब। तो यहाँ पे कौन से वर्ब दिए हैं? फर्स्ट क्रीडति, गच्छति एंड पिबति. You have studied the above types of sentences construction in the 9th standard. Before considering the next type of construction of sentence, then this one let's us go for a little revision कि ये ऐसे सेंटेंस बनाना हम 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हैं, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। In the above sentences, first क्रीडति, गच्छति and third पिबति are 3 verbs. These 3 verbs, creed, gaccha and pib, are the present tense of the root of the first gun in third person singular. कि हमें ये जो 3 वर्ब दिए हैं कौन कौन से? क्रीडति, गच्छति एंड पिबति। ये जो है वो प्रेजेंट टेंस के रूट है, फर्स्ट गन से बिलोंग है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। With this verb in the first sentence, अंशः nominative case, first case and क्रीडकानि objective case, second case are used. This way there are only 3 words here in the sentences. की first sentence जो है उसमें कितने वर्ड यूज हुए हैं? 3 वर्ड। उसमें से जो पहला वर्ड है अंशः वो नॉमिनेटिव यानी करता है, क्रीडकानि ऑब्जेक्टिव यानी जो कर्म है वो है, एंड गच्छति जो है वो, क्रीडति जो है वो क्रियापद है। वैसे सेकेंड में इन द सेकेंड सेंटेंसेस विथ गच्छति वर्ब नित्या नॉमिनेटिव केस, द फर्स्ट केस प्रातः काले लोकेटिव केस, सेवंथ केस and Vidyalayam accusative case, second case are used. Thus, in the sentence there are 4 words. कि second sentence में कितने वर्ड दिए हैं? 4 वर्ड दिए हैं। उसमें कौन? नित्या जो है वो करता है, गच्छति वर्ब है, विद्यालयम तो यानी कहाँ पे जाते हैं? लोकेटिव, लोकेशन दिखाता है विद्यालयम, और प्रातः काले भी टाइम दिखाता है यानी लोकेटिव, एंड विद्यालयम यानी कहाँ पे? तो वो एक्यूसिटिव। वैसे कितने टोटल वर्ड है? सेकेंड सेंटेंस में 4 वर्ड है।
In the third sentence with Pibati verb, Divyah nominative case, first case, Haste locative case, seventh case and Adaya subverb. Adaya यहाँ पे किसके रूप में यूज हुआ है? सबवर्ब के रूप में. अव्ययः indeclinable are there. Chasakam is and the accusative case of Pibati. Chasakam means संस्कृत में पानी भरने के लिए चमड़े में से जो बना होता है उसको बोलेंगे हम चषकम. तो मेन verb and so that is used as a second case. In the same way, jalam is the accusative case of the subordinated verb adaya. So that is also placed in the second case. कि उसकी जगह कहाँ पे हुई है? second case यानी दूसरी विभक्ति की जगह पे. Thus here in this sentence there are 6 words. पहले सेंटेंस में कितने वर्ड थे? 3. दूसरे में 4 और ये तीसरे सेंटेंस में टोटल कितने वर्ड है? 6 यानी 6 वर्ड है. Thus with the every verb its case family remains attached. In short, it can be said that in the sentences construction of the primary stage mostly with one verb, certain or all the cases words from nominative, accusative, instrumental, dative, ablative and locative are used. Sometimes with all the cases words genitive cases is also used. कि अगर हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो प्राइमरी स्टेज पे हमें कौन से किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन से वर्ड्स की? तो यहाँ पे हमें विभक्ति दिखाई है, 7 विभक्ति है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी. तो उसमें आता है नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, एब्लेटिव, लोकेटिव. तो उसको हम अभी देखते हैं कि what is mean by nominative. Nominative means कर्ता जो है वो. देन फिर एक्यूसेटिव मीन्स कर्म यानी टू, उसको क्या लगता है? टू लगता है. इंस्ट्रूमेंटल मीन्स करण कि बाय विथ, जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या लगेगा? बाय विथ. देन डेटिव मीन्स संप्रदान. एब्लेटिव मीन्स अपादान यानी फ्रॉम. लोकेटिव मीन्स कि अधिकरण. इसमें क्या होगा? इंग्लिश वर्ड कौन से होंगे पहचानने के लिए? इन, इनटू, ऑन, अबव. They are used sometimes with all these words. Genitive case is also used. कि कई बार क्या होता है इसके लिए जीनेटिव यानी संबंध जो है, संबंध कारक विभक्ति जो है उसका भी यूज होता है. Thus there are 6 कारक and 7 cases. कि 6 कर्तु कारक और जो 7 विभक्ति है ऑलरेडी स्टडीड बाय यू इन 9th स्टैंडर्ड. की 9th स्टैंडर्ड में हम यह सीख के आए हैं. Now read the following sentences. कः सः वेदं पठति. ख त्वं वेदं पठसि. ग अहं वेदं पठामि. सेकेंड में क सः वेदं अपठत्. त्वं वेदं अपठत्. अहं वेदं अपठम्. थर्ड में क सः वेदं पठिष्यति. ख त्वं वेदं पठिष्यसि. ग अहं वेदं पठिष्यामि. तो ये सेंटेंस हमने रीड किए तो इस पे से हमें पता चलता है कि ये जो फर्स्ट नंबर है इसके ये जो 3 सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट टेंस के है. सेकेंड में ये 3 सेंटेंसेस जो है वो भूतकाल के है यानी पास्ट टेंस के है. और थर्ड में जो ये 3 सेंटेंसेस है वो भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के है. हमने आइडेंटिफाई कैसे किया? ये वर्ब पे से किया क्योंकि यहाँ पे ती सफिक्स लगा हुआ है
यहाँ पे आगे अ और पीछे जो पास्ट टेंस के सफिक्स लगे हुए हैं और यहाँ पे फ्यूचर टेंस के सफिक्सेस लगे हुए हैं. In this sentence, groups of the above in the sentences of groups sah as nominative and vedam as a accusative words used are similar. While the verb but even being of the same verb root is like different पठति, अपठत एंड पठिष्यति. तो क्या बताया है हमें यहाँ पे कि ये तीनों जो सेंटेंस है क ग्रुप के, यहाँ पे सह सेम है यानी सह तीनों में एक है, वेदम भी एक है, लेकिन ये जो पीछे वर्ब लगाए हैं वो तीनों अलग है क्योंकि ये सह के साथ ती तह अंति यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के यहाँ पे वर्ब लगे हैं ती पठत एंड पठिष्यति. देखते हैं अभी हम आगे. The same you can see in the sentences of ख group. कि वैसे ही जैसे हमने क ग्रुप में देखा, ये क वाले ग्रुप में जैसे हमने देखा वैसे अभी ख ग्रुप में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो त्वम है यानी नॉमिनेटिव कर्ता जो है वो सेम है और ये भी वेदम जो दिया है वो भी सेम है, लेकिन ये जो वर्ब दिए हैं वो यहाँ भी अलग है. एंड द ग ग्रुप कि वैसे हम ये ग ग्रुप में भी देख सकते हैं. The reason for this is the tense used for part verb. However, even when the similar tense is used in the sentences of ka group and ga group in the form of pathati, pathasi and pathami, their forms are different. कि आगे का तो दो कर्ता और कर्म जो है वो सेम है लेकिन क्रियापद जो है वो सारे में अलग है. The reason for this is the difference in person. कि इसका रीजन क्या है इसके पीछे का, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो पर्सन है. Here serially third person, second person and first person are used and so forms are different. कि यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज हुए हैं, इसीलिए इसके साथ जो क्रियापद है उसके फॉर्म्स भी अलग है. नेक्स्ट. In the same way, read some other following sentences. फर्स्ट नंबर में कह सह वेदम पठति, ख त्वौ वेदम पठतः, ग ते वेदम पठन्ति. सेकेंड क सह वेदम अपठत, ख त्वं वेदम अपठताम, ग ते वेदम अपठन्. थर्ड कह सह वेदम पठिष्यति, ख त्वौ वेदम पठिष्यतः, ग ते वेदम पठिष्यन्ति. All these verbs used in these sentences are of part verb root. कि यहाँ पे कौन सा रूट यूज हुआ है, part. यहाँ पे सब में part रूट यूज हुआ है. The verb of ka group in the sentence of the first group of the third person singular, while the verb kha even being the third person in dual in the same way the ga group of third person प्लूरल. की जैसे हम वर्तमान काल में सीखे हैं थर्ड पर्सन में कि ती तह अंति, तो ये दोनों कर्ता और कर्म दोनों सेम है, लेकिन जो वर्ब है उसमें फर्स्ट क ग्रुप में
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप सफिक्स ऐड हुए हैं, वैसे ही ख ग्रुप में ड्यूअल के यूज हुए हैं और ग ग्रुप में प्लूरल के यूज हुए हैं. Thus, the sentence of the first group, even being similar with a viewpoint of tense and person, कि यहाँ पे टेंस अलग अलग है और पर्सन एक है, differ from the another. The reason for this is the difference in the person of वर्ब. की पर्सन और डिफरेंस क्या बताया है यहाँ पे, जो वर्ब के वर्ब है उसको ही यहाँ पे डिफरेंट बताया है. Thus, in such a sentence having this kind of each verb, the expected change take place in the forms of the verb according to the tense, person and numbers. You have already learned these rules which work at the time of such a change. कि अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें कौन कौन से तो तीन जो है, तीन मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं. फर्स्ट टेंस, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड वन इज नंबर. और ये जो चीज है, इसके जो रूल्स है वो ऑलरेडी हमने सीख के आए हैं. यू नो दैट व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, first of all, we have to know the verb root of that verb and then certain affixes are to be added in that verb root. की इसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको पहले तो we have to know कि हमें उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि कहाँ पे हमें अफिक्सिस यानी वर्ड के आगे जो लगता है वो ऐड करना है, देन कब ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, वो सब हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम संस्कृत में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो. तब वी हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल दीज थ्री, फर्स्ट टेंस, पर्सन एंड नंबर, कि तीनों चीज का ख्याल हमें रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, फॉर एन एग्जाम्पल, in the sentence Rushi reads Ved. While translating into Sanskrit, first of all we have to know the verb root part to say the act of reading, and when we have to know which gone, tense, person and number are to be used. कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल के सेंटेंस में हमें बताया है कि रूसी रीड्स वेद. अगर हमें ये संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि रीड्स के लिए हमें कौन सा एक्ट यानी कौन सा क्रियापद संस्कृत में आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, पट. आफ्टरवर्ड्स ऋषि के लिए क्या आएगा, वेद के लिए क्या आएगा, यानी सब कुछ हमें ध्यान में रखना है कि कौन से गन्स का आएगा, टेंस का आएगा, नंबर का आएगा जो हम यूज कर सकते हैं. आफ्टर गेटिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वी हैव a sentence to form of the verb root accordingly. कि सब चीज हमें मिल जाती है कि ऋषि के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, रीड्स के लिए, वेद के लिए. अगर ऑल दिस इंफॉर्मेशन की ये सब चीजों के बारे में हमें पता चल जाता है तो हम ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. हियर वर्ब रूट पार्ट इज ऑफ फर्स्ट गन ऑफ प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर. की पार्ट जो है वो फर्स्ट गन से है, प्रेजेंट टेंस है, रीड्स बताया है, प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है. थर्ड पर्सन इसीलिए क्योंकि नेम दिया हुआ है ऋषि. एंड सो नाउ विथ पार्ट वर्ब रूट अ एज वी किरण सफिक्स ऑफ गन, फर्स्ट गन की यहाँ पे अ आया. मैंने आगे बोला था कि हमें आइडेंटिफाई 4 गन सीखने हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 10.
तो ये जो है पट, पट यानी पीछे अ आया, तो ये कौन से गंध की निशानी है? फर्स्ट गंध की निशानी है। ती, ती ऑफ द प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर की पीछे पठती, ती कौन क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रेजेंट टेंस से है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एंड एडिंग दीज अति सफिक्स verb is used in the form of पठर थी कि अभी अति सफिक्स हम ऐड करते हैं तो क्या होगा? वर्ब फॉर्म पठर थी। In the same way, when thus part verb root is to be used in Hastyan past tense second person singular apatha verb has to be used, and so if it is part root to be used in simple future tense first person singular, then patishyami verb has to be used. This way you have studied the forms of different टेंसेस की। वैसे ही हमें जो भी अलग अलग टेंसेस है उसके फॉर्म्स हमें सीखने हैं। तभी 9th में हम सीख के आए हैं कौन कौन से? वर्तमान काल के प्रेजेंट टेंस के परस्मयी पद और आत्मनेय पद के रूप, फिर भूतकाल, भूतकाल के भी परस्मयी पद और आत्मनेय पद के रूप, भविष्य काल के भी परस्मयी पद और आत्मनेय पद के रूप हम सीख के आए हैं। नेक्स्ट क्रियापद परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स। आफ्टर द रिवीजन यू हैव also to study the आज्ञार्थ लोट लकार, imperative mood and विध्यर्थ लीड लकार, potential mood of certain fixed verb root की जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए हम लट लकार का यूज करते हैं, भूतकाल को लट लकार, भविष्य काल को लूट लकार, वैसे आज्ञार्थ को हम क्या बोलेंगे? लोट लकार। तो देखते हैं हम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हे बाल त्वम आलस्यम त्यज, ओ बॉय गिव अप लेजीनेस। सेकेंड, हे प्रभो काले पर्जन्यः वर्षतु, ओ गॉड shower rain at proper time. थर्ड, हे बालक त्वम शीतम जलम जीव, ओ बॉय लिव फॉर 100 years। तो ये 3 सेंटेंसेस है, उसमें से पहले सेंटेंस में हमें आज्ञा बताई है कि हमारी आलस जो है वो छोड़ देनी है। सेकेंड सेंटेंस में हमने गॉड को किया हुआ है, प्रेयर की है कि भगवान टाइम पे बारिश हो जाए। और थर्ड जो है, थर्ड सेंटेंस में हमने जो बॉय है उसको क्या किया है? आशीर्वाद दिया है कि तू 100 years तक जी। मीन्स जो आज्ञार्थ लोट लकार है उसमें पहले तो आएगा आज्ञा का भाव, प्रार्थना का भाव और आशीर्वाद दिखाता है। All the underlined words in the above sentences are verbs। कि ये जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं त्यज, वर्षतु एंड जीव, वो क्या है? वर्ब है। These verbs do not denote the meaning of tenses, but they are used to give the meanings of order, request and blessing serially। कि यहाँ पे टेंस के लिए ये यूज नहीं हुए हैं, किसके लिए ये यूज हुए हैं? पहला सेंटेंस में ऑर्डर दिखाया है कि तुझे आलस छोड़ देनी है, दूसरे सेंटेंस में हमने गॉड को रिक्वेस्ट की है कि टाइम पे बारिश हो जाए, और थर्ड में हमने ब्लेसिंग्स दिया हुआ है बालक को कि तू 100 साल तक जी। In the first sentence, हे बाल त्वम आलस्यम तज, O boy give up laziness, some elder person is giving to order to the boy of less age than him। In the second sentence, हे प्रभो काले पर्जन्यः वर्षतु,
O God, shower rain at proper time. Here devotee is praying God while in the third sentence की जैसे मैंने बताया कि पहले सेंटेंस में हमें ऑर्डर मिला है, दूसरे सेंटेंस में हमने गॉड को प्रे की है, वैसे ही थर्ड सेंटेंस में हे बालक त्वम सतम जीवकी, ओ बॉय 200 साल तक जिएगा. Some elder person is giving blessings to the boy of less age. It is to be noted, therefore, conveying the meaning of order, like order, request, and blessings, etc. A definite meaning, a person, and number. These three are to be kept in mind. कि हमें क्या क्या माइंड में रखना है, पहले तो डिफिनाइट मीनिंग, देन पर्सन, देन नंबर. ये तीन चीजें हमें हमारे माइंड में रखनी है. Thus, for conveying the meaning of order, request, and blessings in Sanskrit language, imperative mood is used, and so when order, etc. is to convey with the reference to the verb of imperative mood is to be used. कि इसके लिए अगर संस्कृत में हमें आज्ञा देनी है, आशीर्वाद देना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो हम वर्ब को कौन से तौर पे यूज कर सकते हैं, इंपरेटिव मूड यानी आज्ञार्थ लोट लकार के रूप में उसको हम यूज कर सकते हैं. Thus, as the meaning of order comes first, the verb is recognized as imperative mood. कि वो वर्ब वर्ब को हम कौन से तौर पे यूज कर सकते हैं, इंपरेटिव मूड यानी लोट लकार यानी आज्ञार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, the suffixes which are used with the different verbs roots of parasmaipad and atmanyapad for the imperative mood lot lakar are as follows. कि यहाँ पे हमें परस्मय पद के और आत्मनीय पद के सफिक्सिस दिए हुए हैं लॉट लकार यानी याज्ञार्थ के. तो देखते हैं सफिक्सिस ऑफ परस्मय पद, इंपरेटिव मूड, लोट लकार, परस्मय पद. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. आनी, आव, आम, ही, तम, त, तू, ताम, अंतु. वैसे इंपरेटिव मूड, लोट लकार, आत्मनेय पद, सफिक्सिस ऑफ आत्मनेय पद, मध्य उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ए, आवहे, आमहे, स्व, इथाम, आथाम, ध्वम, ताम, इताम, आताम, अंताम. While adding the roots of suffixes with the verb root vikiran suffix of that gun is also added between the verb root and above suffix as खा, तू, खाद तू. क्या होगा, खाद से खाद यानी फर्स्ट गन है तो फर्स्ट गन की निशानी है तो क्या होगा, खाद तू. You have learned in the 9th standard that there are 10 guns of verb root vikiran suffix are according to the gun. हम 9th standard में देख के आए हैं कि टोटल कितने हैं गन, 10 गन है. उसमें से हमें कौन कौन से गन सीखने हैं, फर्स्ट गन, फोर्थ गन, 6th एंड 10th. कितने ही गन हमें सीखने हैं. Only 4 guns conjugations you have therefore to keep in the mind the vikiran suffixes of these 4 guns as for first gun a, fourth gun ya, 6th gun a and 10th gun a ya. मैंने आपको ये निशानी है कौन से गन के है वर्ब वो आइडेंटिफाई करने की. तो उसके सफिक्सिस है फर्स्ट गन के, फर्स्ट गन का है अ, फोर्थ गन का है य, 6th गन का है अ एंड 10th गन का है अ य. ये निशानी है गन तय करने के लिए. नेक्स्ट, the forms of the verb root according to the gun are as
follows. Part 2 read first गण imperative mood लोट लकार forms of परस्मय पद कि ये फॉर्म्स हमें किसका दिया हुआ है। यहाँ पे part रूट दी है यानी टू रीड और ये जो सफिक्सिस ऐड किए हुए हैं वो कौन से है इंपरेटिव मूड यानी आज्ञार्थ लोट लकार परस्मय पद के। तो क्या होगा पठानी, पठानी मीन्स आई रीड, पठावह मीन्स वी टू रीड, पठाम, पठाम यानी वी ऑल रीड, पठ यानी यू रीड, पठतम यू टू रीड एंड पठ तह यानी यू ऑल रीड, पठतु यानी ही रीड, पठताम यानी दे टू रीड, पठंतु यानी दे ऑल रीड्स। वैसे लब का देखते हैं हम आत्मनेय पद में है तो कैसे होगा लबे लबावहे लबामहे, लबस्व लबेथाम लबध्व, लबताम लबेताम लबंताम। तो यहाँ पे कौन से देखो पठ में कौन सा सफिक्स ऐड किया है आनी, फिर आवह एंड आम, वैसे ही कुछ नहीं है जीरो यानी हमें कुछ नहीं समझना है तो क्या होगा पठ, फिर तम त, फिर हुआ है तू ताम अंतु। तो हमें कैसे याद रखना है आनी आव आम, ही तम त, तू ताम अंतु। वैसे लब में आत्मनेय पद के है तो ए, लब प्लस ए यानी लबे लबा वहे लबामहे, लबस्व लबेथाम लबध्वम, लबताम लबेताम लबंताम। तो क्या ऐड हुआ है यहाँ पे ए आवहे आमहे, स्व इथाम द्वम, ताम इताम अंताम ये ऐड हुआ है। ल प्लस इताम यानी लबे ताम। In this way we should understand the forms of another verb roots of first गण, suffix is root परस्मय पद पठ, हस, चल, खेल, खाद, पा, गम, भू, द्रस, था, वस, जीव। आत्मनेय पद में है लब, बा, श्रम, वंद, मूद, शुभ। ये हमें दिया हुआ, ये रूट हमें दिए हुए हैं कि जो फर्स्ट गण से बिलोंग करते हैं। अगर ये रूट्स के हम परस्मय इंपरेटिव मूड के फॉर्म परस्मय पद के फॉर्म्स बनाएंगे तो पट की जगह पे आप ये जो रूट दिए हैं वो लगा के ऐसे बना सकते हो और आत्मनेय पद के आप ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट रूट टू डांस फोर्थ गण इंपरेटिव मूड लोट लकार फॉर्म्स ऑफ परस्मय पद। पहले हमने सीखा फर्स्ट गण में निशानी थी अ, फोर्थ गण की निशानी है, फोर्थ गण की निशानी है य। तो यहाँ पे नृत है तो क्या होगा नृत्यानी, नृत्यावह, नृत्यामह, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यतो, नृत्यताम, नृत्यन तु। वैसे विद, विद्ये, विद्यावहे, विद्यामहे, विद्यस्व, विद्येथाम, विद्येद्व, विद्यताम, विद्येताम, विद्येन्ताम। In this very way, the forms of the another verb roots of the fourth गण are to be understood. The fixed verb roots are परस्मय पद कूप, नस, धूत, क्रुद, ध्रुव, आत्मनेय पद भूत, मन, युद्ध, विद की जैसे हमें नृत्यानी दिया हुआ है वैसे हम ये जो रूट्स है उसका यूज करके ऐसे हम परस्मय पद के फॉर्म्स बना सकते हैं आज्ञार्थ के। और ये जो दिया हुआ है आत्मनेय पद के रूट्स उसका हम ऐसे विद्ये जो दिया हुआ है वैसे बना सकते हैं। सिक्स्थ गण to write, सिक्स्थ गण इंपरेटिव मूड लोट लकार फॉर्म्स ऑफ परस्मय पद। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो क्या दिया है लिखानी, लिखाव, लिखाम, लिख, लिखतम, लिखत, लिखतु, लिखताम, लिखंतु।
वैसे देखते हैं मील, टू मीत, सिक्स, इंपरेटिव मूड, लोट लकार, फॉर्म्स ऑफ आत्मनेय पद क्या है? मिले, मिलावहे, मिलामहे, मिलस्व, मिलयथाम, मिलद्व, मिलताम, मिलेताम, मिलन्ताम। तो वैसे सिक्स्थ गण में हम देख सकते हैं कि लीख प्लस प्र प्लस वीज एंड मूच मेल वी देन शीप। वो अगर हमें इसके रूप बनाने हैं आत्मनेय पद के तो हम से बना सकते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है? इन शॉर्ट कोई भी गण हो हमें सिर्फ उसके जो सफिक्सिस है आज्ञार्थ लोट लकार के परस्मय और आत्मनेय पद के जो सफिक्सिस है वो ही लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 10th गण टू कथ यानी से, 10th गण इंपरेटिव मूड, लोट लकार, फॉर्म्स ऑफ परस्मय पद। अभी 10th गण की निशानी है अय, तो क्या होगा? कथयानी, कथयावह, कथयाम, कथय, कथयतम, कथयत, कथय तू, कथयताम, कथयन्तु। वैसे देखते हैं कथ ही आत्मनेय पद में कथये, कथयावहे, कथयामहे, कथयस्व, कथयेथाम, कथयध्वम, कथयताम, कथयेताम, कथयन्ताम। तो क्या हुआ? These way the forms of another verb roots of 10 गण are to be understood। कि ऐसे ही हमें अगर 10th गण के कोई भी रूट है जैसे कि गण, रच, स्प्रु और पूज, इसको हम परस्मय पद और आत्मनेय पद में ऐसे बना सकते हैं। The forms of parasmay pad of crew and us verb roots are also important along with the forms of the above verb roots because the forms were two verbs root are used much and so they given here the knowledge कि ये crew यानी to do ये हम बार बार ये वर्ब का हम यूज करते हैं इसीलिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है ताकि उसका अलग है। देखो क्वेश्चन में करवाणी, करवाव, कर्मा, करवाम, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। वैसे अस यानी टू बी, लोट लकार, फॉर्म्स ऑफ परस्मय पद असानी, असाव, असाम, एदी, स्तम, स्त, अस्तु, स्ताम, संतु। तो आपको ये स्पेशली याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके रूप अलग है, इसके जो फॉर्म्स है परस्मय पद के वो भी अलग है। विद्यार्थ लीड लकार, जैसे हमने आज्ञार्थ के रूप सीखे वैसे अभी हम सीखेंगे विद्यार्थ लीड लकार। Read the following sentences. प्रातः मंत्रान पठेत. Recitation of mantras should be done in the morning. अतिथिः मध्याह्ने तक्रं पिबेत. The guest may drink buttermilk at noon. जीवेम शरदः शतं. Let us hope to live till the 100 winters शरद. The verbs used in the above sentences are the potential mood lead lakar. In the first sentence, the teacher Guru is giving order to his disciple to recite mantras in the morning. In the second sentence, by making use of potential mood lead lakar, the possibility is being the expressed that the guest will drink buttermilk at noon. In the third sentence, the request is being made for living 100 years. तो यहाँ पे क्या बताया है कि फर्स्ट में गुरु ने शिष्य को ऑर्डर यानी आज्ञा दी है। सेकंड में बताया है कि जो अतिथि है वो कभी बटर मिल्क पीने की इच्छा रखते हैं तो नून में। तो सेकंड में क्या बताया है?
इच्छा बताई है, पॉसिबिलिटी बताई है, और थर्ड में क्या बताया है, रिक्वेस्ट बताई है। तो विद्यर्थ में हम विद्यर्थ कब यूज कर सकते हैं कि जब भी हमें कोई इच्छा है, जब भी हमें कोई चाहना है, तब हम ये यूज कर सकते हैं। Thus this potential mood विद्यर्थ लीट लकार is also used like the meaning of order, possibility and request as imperative mood load लकार की जैसे imperative mood load लकार यानी कि आज्ञार्थ के हम रूप यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम ये पोटेंशियल मूड यानी विद्यर्थ लीड लकार के भी यूज कर सकते हैं। थ्रू दिस वे द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा इज सिमिलर इन द बोथ लकार, but one thing has to be remembered with the reference to blessings is that the forms of saying blessings in lead lakar are different from those used for meaning or order etc. to show clearly this change in the difference of the forms or saying the meaning like order, request and possibility. The series of forms is known as Vidhi Lead Lakar, and for saying the meaning of blessings as Asir Lead Lakar. Thus the Vidhi Lead Lakar and the Asir Lead Lakar are two types of forms. You have to learn the forms of only Vidhi Lead Lakar for saying the meaning of order. हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्म सीखना है विधि लीड लकार का, एंड नॉट द फॉर्म्स ऑफ आसिर लीड लकार, ये फॉर्म्स अभी हमें सीखना नहीं है। हियर वी शैल सी द फर्स्ट द फॉर्म्स ऑफ परस्मय पद of fixed verb root and विधि लीट लकार एंड देन दोज ऑफ आत्मनीय पद। अभी हमें यहाँ पे क्या सीखना है, ये जो विद्यर्थ लीट लकार है उसके परस्मय पद और आत्मनीय पद के रूप सीखने हैं। नेक्स्ट, विधि लीड लकार पोटेंशियल मूड सफिक्स ऑफ परस्मय पद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इयम। अभी ये किसके सफिक्सेस दिए हुए हैं, विधि लीड लकार परस्मय पद के, और ये जो दिए हैं वो विधि लीड लकार आत्मनीय पद के हैं। इयम, इव, इम, इहि, इहि, इतम, इत, इर्त, इर्ताम, इयुहु। फिर देखते हैं अभी आत्मनीय पद के, इवहि, इमहि, इथाहा, इयाथाम, इथद्वम, इर्त, इर्याताम, इरन। तो ये जो दिया हुआ है वो परस्मय पद और आत्मनीय पद के सफिक्स है, इसे भी हमें लर्न करने हैं। तो ये हुए विद्यर्थ परस्मय पद के सफिक्सिस और ये हुए विद्यर्थ आत्मनीय पद के सफिक्सिस। Here, while adding these suffixes with the verb roots as used earlier, the vikiran suffix of the particular gण is to be added between the root and the suffix as खाद, ईट, खादेत। क्या होगा, खाद प्लस प्लस ईर्त, यानी क्या होगा, खादेत। तो ये जो गण है वो तो हमें सभी में याद रखने हैं, चाहे वो वर्तमान काल के हो, भूतकाल के हो, भविष्य काल के हो, आज्ञात के रूप हो या विद्यत के रूप हो। नेक्स्ट देखते हैं पठ में अभी वो सफिक्सेस यहाँ पे ऐड किए हैं, तो क्या होगा, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयुः। वैसे अभी आत्मनीय पद के देखते हैं, लब के, लबेय, लबेवहि, लबेमहि, लबेथाः, लबेयथाम, लबेद्वम, लबेत, लबेयताम, लबेरन। These way forms of another verb roots are also to be understood। कि ऐसे ही हम अगर फर्स्ट गण के वर्ब है, रूट है, तो उसको हम ऐसे परस्मय पद के और आत्मनीय पद के सफिक्स ऐड करके बना सकते हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं
तो फर्स्ट क्या बताया है कि वर्तमान कालस्य क्रियापदानां स्थाने आज्ञार्थस्य लोट लकारस्य योग्यम क्रियापदम लिखत। तो पहले तो हमें ये जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से हमें क्रियापद कौन से है वो आइडेंटिफाई करने हैं। फिर वो क्रियापद में से जो सफिक्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से हमें आज्ञार्थ के सफिक्स ऐड करके सेंटेंस बनाने हैं, आंसर लिखना है। तो क्या होगा, फर्स्ट जाया मधुमतीम वाचम वदति। तो यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, वदति। तो उसके साथ आज्ञार्थ क्या कौन सा आएगा, वदतु। क्योंकि ती है तो क्या आएगा, तू। इतः अंति थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आज्ञार्थ में भी हमें क्या लेना पड़ेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वैसे सेकेंड त्वम स्थलांतरम गच्छसि। तो ये गच्छसि है उसका क्या होगा, गच्छ, क्योंकि ये है सेकेंड पर्सन सिंगुलर तो आज्ञार्थ में हमें कुछ नहीं ऐड करना है। थर्ड बालः शुद्धम जलम पीबति। पीबति तो क्या होगा, पीबतु। फोर्थ जनकः सुपुत्रः जनकम वदन्ते। वदन्ते है तो क्या होगा, वदन्ताम। वैसे फिफ्थ छात्राः प्रातः पाठशालायां वर्तन्ते। वर्तन्ते का क्या होगा, वर्तन्तु। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। भूतकालस्य क्रियापदस्य अनुरूपम वर्तमानकालस्य क्रियापदम लिखम। कि यहाँ पे हस्तन भूतकाल की जगह पे हमें कौन से क्रियापद लिखने हैं, वर्तमान काल। तो क्या होगा, काले पर्जन्यः अवर्षत। तो उसका क्या होगा, वर्षति। फिर सेकेंड तातः पुत्रम समादिशत। तो उसका क्या होगा, समादिशति। थर्ड सायं भोजनम अभवत। तो उसका क्या होगा, भवति। आगे से अ निकाल देना है और जैसे त ताम अन है तो क्या होगा, ती तह अंति। तो हमें कौन सा सफिक्स प्रेजेंट काल में लगाना है, ती। और ये जो असफिक्स है वो आगे से हमें निकाल देना है। फोर्थ देखते हैं, जलाशयांतरम मत्स्याः अगच्छन्। उसका क्या होगा, गच्छन्ति। वैसे फिफ्थ छात्राः आलस्यम अत्यजन्। उसका क्या होगा, त्यजन्ति। नेक्स्ट उदाहरणं प्रदत्तानां रूपाणां परिचयं कारयत। उदाहरणम भवति। ऐसे यहाँ पे हमें क्या दिया है कि क्रियापद दिए हुए हैं उसके हमें ऐसे लिखना है। तो भवति का धातु है भू, परस्मय पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। वैसे हम देखते हैं त्यजति। तो त्यजति का क्या होगा, त्यज धातु, परस्मय पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। वैसे आएगा विनश्यति। तो विनश्यति का क्या होगा, वि प्लस न, परस्मय पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। गच्छ, गम का गच्छ, धातु, परस्मय पद, आज्ञार्थ, मध्यम पुरुष, एक वचन, क्योंकि पीछे कोई भी सफिक्स नहीं है। वर्षतु, वृष धातु, परस्मय पद, आज्ञार्थ, अन्य पुरुष, एक वचन। वर्तताम, वृत धातु, आत्मनेपद, आज्ञार्थ, अन्य पुरुष, एक वचन। आचरेत, आचरेत का होगा आ प्लस चर धातु, परस्मय पद, विध्यर्थ, अन्य पुरुष। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4। योग्य क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानां पूर्तिः करणीया। अहम तावत् जलाशयंतरम क्या होगा, गच्छामि। फिर सेकेंड पश्चात घटोत्कच अहम अभिवादये। थर्ड प्रत्युत्पन्न मतिः सुखम एधेते। फोर्थ तेन काष्ठानि आहरतु। सह विविध वधूपयम्य स्वनगरम अनयत्।
यहाँ पे हमें योग्य जो भी वर्ड है वो लिख के जो ब्लैंक्स दी है वो पूर्ति करनी है। लेकिन मैं आपको एक इजीली ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपने केयरफुली लेसन रीड किए होगे तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ, अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रयुक्तस्य आज्ञार्थस्य क्रियापदस्य अर्थः लिखत, कि यहाँ पे जो आज्ञार्थ के क्रियापद यूज हुए हैं उसके हमें मीनिंग्स लिखने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसमें क्या है, भवन्तु, भवन्तु जो है वो आज्ञार्थ के वर्ड है। अभी देखते हैं उसका मीनिंग क्या होगा। लेट देम बी। सेकेंड, व्यायामचर, इसमें होगा आचर का प्रैक्टिस। थर्ड, स्मर नाम हरे है सदा, उसमें कौन सा अज्ञात का रूप है, स्मर, तो उसका मीनिंग होगा रिमेम्बर। फोर्थ, सतम जीवः, तो उसमें अज्ञात का है जीव, उसका मीनिंग होगा लाइव। देन फिफ्थ, जनकः भोजने फलानि खादेत, तो उसका अज्ञात का रूप क्रियापद है खादेत और उसका मीनिंग होगा शुड बी इटन। तो यहाँ पे हम क्या क्या सीखे, आज्ञार्थ के रूप और विध्यर्थ के रूप, परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों के रूप हम यहाँ पे सीखे। थैंक यू।